प्रेज़ लॉर्ड जेमसी की प्रभु यीशु प्रभु जी का धन्यवाद। मैं आपका मसीह में भाई, प्रभु मुझे और आपको आशीष करे इन वचनों के माध्यम से जो प्रतिदिन मैं और आप प्रभु के पवित्र कलाम में सुनते और सीखते हैं। प्रभु ने आज फिर हम पर रहम और दया की है कि उसकी पवित्र कलाम में से सीखें और ध्यान करें। आज हम देखें 3 बातों पर। परमेश्वर साथ है, परमेश्वर विरुद्ध में है या फिर प्रभु सुनता ही नहीं है। साथ है, विरुद्ध में है या सुनता ही नहीं है। इन 3 बातों पर प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे। आइए हम देखें प्रभु के वचन। शुरुआत करेंगे भजन संहिता 91 उसका 9 वचन। लिखा, हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। प्रेज़ गॉड। पढ़ेगा वचन पर प्रभु आशीष करे। लिखा हुआ जहाँ पर मैंने जो प्रभु ने मुझे सिखाया हुआ है वो लिखा दूसरी लाइन पर, परम प्रधान को धाम बना लिया है। परम प्रधान को धाम अपना कर लिया है। इसी वचन को पंजाबी में हम देखते हैं, लिखा हुआ है पंजाबी में हम सुनते हैं। सुने इसके 91 इसी वचन को पंजाबी में देखते हैं। 91 9 वचन। हे यहोवा तू ता मेरी पनाह है, तू अत महान नू अपने वसों कर लिया है। प्रेज़ गॉड। पंजाबी में लिखा हुआ है कि अत महान को अपनी वश से अपनी तरफ अपनी ओर क्या कर लिया है। किसे? अत महान को, अत बड़े परमेश्वर को क्या कर लिया है? अपनी ओर कर लिया है। किसने? मैं और आपने। मैं और आप यदि परमेश्वर के साथ चलते हैं, मैं और आप यदि प्रभु के साथ प्रभु की उपस्थिति में है, मैं और आप परमेश्वर की बड़ा में है, मैं और आप यदि परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो प्रभु का कलाम में कहते हैं आत्म महान को मैंने वश में कर लिया, उस परमेश्वर को अपनी तरफ कर लिया है। मेरी ओर हो चुका है, ना कि और चुका है, बल्कि मेरी बात मानता है, मेरे सन्मुख चलता है, मेरे साथ साथ चलता है। कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि अत महान को अपने वश कर लिया है। बोलेगा तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, उसे अत बलवंत को, उसे अत सामर्थ्य को अपनी तरफ, और थोड़ा डीपली बोलूं, अपने कंट्रोल में अपनी तरफ कर लिया है। अपने कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं क्यों हमारी बात बने, मतलब आज्ञाकारी उन्हीं के हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं, लेकिन वह हमारी बात मानते हैं। हम उसकी चारों तरफ से उसकी आज्ञाकारी है। जैसे मूसा कहता है कि मूसा मेरे पूरे टब्बर में, पूरे खानदान में, पूरे फैमिली में ईमानदार है, सब कहता है। तो हम भी उसकी ईमानदार होंगे तो हमारे भी प्रभु जैसे हम कहेंगे वैसे प्रभु हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को सुन लेगा। तो सुनता क्यों नहीं है? मैं आपसे पहले कहता हूं 3 बातों पर, सुनेगा, ना सुनेगा या फिर ध्यान भी ना देगा। और दूसरी बात हम देखेंगे, इसी वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय। दूसरा वचन हम इसी को पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन। आइए हम पढ़ें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा कलाम का तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं, फिर जो चाहो मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। पहले बात, वह बना रहे हम में और हम भी उसमें बने रहे। बाइबल कहता है, खुदा कलाम यीशु प्रभु कह रहा है कि तुम मुझ में और मैं तुझ में। हम दोनों को संबंध रखना है, हम दोनों को जुड़ना है, एक दूसरे बने रहे, तभी जो मांगोगे तभी मैं तुम्हें दूंगा। आज बहुत से इंसान प्रभु के साथ है, प्रार्थना करते हैं, संडे सर्विस में दाखिल होते, घर में मीटिंग करवाते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु की उपस्थिति उनके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु को सुनाते हैं, प्रभु को बताते हैं, लेकिन प्रभु को सुनते नहीं है। हाँ कहा, ना कहा है, क्या उनसे उत्तर दे रहा, कितना टाइम दे रहा प्रार्थना का। जब कुछ भी हम प्रभु से मांगते हैं, नौकरी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, शांति, किसी भी प्रकार की प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, तो हम सुनते भी नहीं है। उसने क्या कह रहा, हाँ कह रहा, ना कर रहा है। कलाम का तू मुझ में, प्रभु मुझ में, हम प्रभु में है, वह भी हम में होना चाहिए, वह भी हमें सुनाना चाहिए। हम अकेले सुनाकर जल्दी से प्रार्थना उठ के चले ना जाए, बल्कि उनको सुने, उनकी सुने और उनको सुनाए। बाइबल कहता है कि तुम मुझ में और मैं तुम में, फिर तुम जो भी चाहोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वजह हम देखते हैं प्रभु के कलाम से, निर्गमन किताब उसका 9 अध्याय उसका 27 और 28 वचन ध्यान करेंगे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा
और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघ का गर्जना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। 9 मूसा ने उनसे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गर्जना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। यहाँ पर हम जानते इस इतिहास को, वो जिसने मिस्र में 10 चमत्कार किए, बड़े बड़े परमेश्वर ने उसके द्वारा चमत्कार किए गए। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने सिखाता है कि ओले और आग आकाश से गिर रही है, आसमान से आग गिरी, ना कि है ना बर्फ के गोले गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर आग मिली हुई है। कलाम कहता है परमेश्वर ने बिग चमत्कार किया, बड़ा चमत्कार किया। जो खुदाबंद का दास मूसा को बुलाता है, राजा कहता है कि मैंने इस बार पाप किया है, तू धर्मी तेरा परमेश्वर भी धर्मी है, और उससे प्रार्थना कर कि ये बंद हो जाए, है ना। उसकी हृदय में, बाइबल कहता है हमारे हृदय को जांचने वाला है, हमारे हृदय को पहचानने वाला है। राजे के मन में आ चुकी थी बात, 3 दिन का डर करता हो सकता उसके बाइबल कहता है कि राजे मैं विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं ईमान करता हूँ। राजे में जब हृदय में जब मैं विश्वास करता हूँ, जब राजे के मन में बात आ गई थी, तो परमेश्वर ने पहचान लिया था कि इसका मन अभी मेरे चमत्कार के ऊपर झुक गया है, मेरी हिल के ऊपर, मेरे बिग सामर्थ्य के काम की ओर झुक गया है। तब भी परमेश्वर ने ओले बंद नहीं किए, ना ही वह काम जो कर रहा था मिस्र में बंद किए। और मूसा को बुलाया, मूसा से कहता है कि अपने मालिक से प्रार्थना कर। मूसा कहता है मैं नगर से बाहर निकलूंगा, हाथ फैलाऊंगा, तब बंद होगा। मतलब कि मूसा, परमेश्वर ने राजे को देख लिया था, हो सकता राजे ने प्रार्थना भी की, मालिक बंद कर दे, तू तो बड़ा चमत्कारी है, तो बहुत सामर्थ्य है, क्षमा कर दीजिए, बंद कर दे। लेकिन प्रभु ने बंद नहीं की, तब तक बंद नहीं की जब तक मूसा ने प्रार्थना नहीं की। मेरे कहने का मतलब ये चमत्कार यही नहीं, पीछे हम बहुत सामने पढ़ते ऐसा। मूसा से प्रभु ने कहा है, ये मिट्टी को ले, राख को ले, आसमान की उड़ा दे, ये भट्ठी में से जो भी धूड़ होती है इसको ले, आकाश की ओर उड़ा दे, पानी में लाठी को मार। बल्कि मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा ने किया। परमेश्वर ने फिर, प्रभु जब कहता है, मूसा जब कहता है कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, तब 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 मतलब उसके और है परमेश्वर, उसकी तरफ है परमेश्वर, उसके साथ है प्रभु। मतलब जब तक किसी ने कहा है ना कि परमेश्वर बांधे तो मनुष्य खुला सकता है, लेकिन मनुष्य बंधाए, मनुष्य बांधे तो प्रभु नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को अधिकार दिया है, अपने दासों के को बोला हुआ, मतलब कि जो प्रभु ने हमें वचन में कह दिया, वचन में दृढ़ रहता है, वचन में टल रहता है, वह परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का दास विनतियां प्रार्थना कर करके मूसा ने यही किया ना, माफ करवा दिया अपने इस्राएलियों को। लेकिन जब प्रभु, कहने का मतलब जब प्रभु खुदावन बांधे तो हम विनती करेंगे, प्रभु माफ कर दे, क्षमा कर दे, गलती है। लेकिन प्रभु का दास बांधे तो प्रभु जब तक दास ना कहे तब तक वह खोले, क्योंकि वचन में अटल है प्रभु अपने वचन में अटल है। इसलिए बाइबल कहता है मूसा बाहर जाकर हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, तब जाकर बरखा बंद हुई, वह भी बरखा जो मिस्र को तबाह करने वाली थी। सबसे पहले उसी का हुआ है कि तूने परम वरदान को अपने वश में कर लिया। सेकंड नंबर प्रभु यीशु कहता है कि तुम मुझ में और मैं तुम में, फिर जो भी मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। थर्ड नंबर पर प्रभु का दास मूसा कहता है, खुदा का महान वचन कहता है कि मैं बाहर नगर से निकलूंगा, हाथ फैलाऊंगा, तब तेरे लिए एक बिग चमत्कार होगा, ये तेरे नाश का कारण होगा। जब भी पहले परमेश्वर ने सुन लिया होगा, फेरो की मन की बात सुन ली, मेरो झुक गया, फेरो हार गया अपनी हार, तभी परमेश्वर ने बरसा बंद नहीं की जब तक मूसा ने प्रार्थना नहीं की। इसलिए मुझे और आपको प्रभु के साथ चलना है, प्रभु को अपने और करना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के हाथ में हाथ मिलाकर चलना है, प्रभु को समझना है और प्रभु को अपने पर ही समझाना है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु के साथ ईमानदार, तन मन और धन से प्रभु के साथ, ताकि वह हम पर मान कर सके, ताकि वह हम पर फक्र कर सके, वह हम पर कह सके कि वह तेरे साथ हूँ, मैं जो सौंप दूंगा वह बिल्कुल सही सौंपूंगा। प्रभु आपका आशीर्वाद